मनुष्य को सही राह दिखाते हैं और मुसीबत से भी बचाते हैं। ये नगरी तो बड़ी समृद्ध लग रही है। देख, कुछ भिक्षा मिले तो आज ठाकुर जी को भोग लगे। महाराज, नगरी तो नारायण जी की कृपा से बड़ा ही सुंदर है, मगर भिक्षा सुंदर मिले तो आनंद होए। अत गोवर्धन दास, तुम पश्चिम की ओर जाओ और नारायण दास तुम पूर्व की ओर जाओ। गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाती हूँ। यहाँ के लोग तो बहुत धनवान दिखते हैं, आप चिंता मत करिए। बच्चा, ज्यादा लोभ मत करना। देखना, लोभ पाप का मूल है, वो मिटाए नहीं मिटता, वो नरक का निदान है। जी गुरुजी। गुरुजी गुरुजी। ओ बच्चा, क्या भिक्षा लाए हो? कटरी तो बहुत भारी भारी मालूम पड़ती है। गुरुजी, मैं 350 मिठाई लाया हूँ। वाह बच्चा, इतनी सारी भिक्षा कौन से धर्मात्मा से भेंट हो गई? गुरुजी, भिक्षा में टक्के शेर मिले थे, उन्हीं से ये मिठाई मोल ली है। बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि इस नगरी में टके शेर मिलता है, पर मैंने उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है? इसका कौन राजा है? टके से भाजी और टके से भाजा है। गुरुजी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टक्के शेर भाजी टक्के शेर खाजा। बच्चा, हमें ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं लग रहा जहाँ सभी का मोल एक हो। नहीं नहीं गुरुजी, मैं यही रहूंगा, मुझे यहाँ आनंद आ रहा है। बच्चा, मैं तो अब इस नगरी में एक भी क्षण नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, वरना तू पीछे पछताएगा। मैं तो अब इस नगरी से जा रहा हूँ, किंतु कोई समस्या है तो हमें स्मरण कर लेना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका हर रोज ही स्मरण करूंगा। महाराज, आप क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा सिंहासन कहाँ है? वो तो हमने धोने में दे दिया। मगर क्यों, कब और कैसे? कल आपने उस पर चाय गिरा दी थी। अच्छा, ठीक है ठीक है। लीजिए सिंहासन आज हमारा। न्याय महाराज, न्याय। क्या हुआ? तुम्हें यहाँ ऐसा न्याय मिलेगा जैसे रब के यहाँ भी ना मिले। बोलो। मेरी बकरी कल्लू कन्या की दीवार के नीचे दब के मर गई। कल्लू कन्या की दीवार को बुलाया जाए। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। तो उसके भाई दोस्त लड़के को बुलाया जाए। महाराज, दीवार ईंट और चूने की बनी होती है, उसके भाई बेटे नहीं होते। अच्छा, ठीक है। तो कल्लू कन्या को बुलाओ। क्यों रे कल्लू, तेरे वजह से दीवार गिर गई और बकरी दब गई। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। कारीगर ने दीवार कच्ची बनाई, वो गिर गई। इसको छोड़ो और कारीगर को लेकर आओ। क्यों रे कारीगर, तेरे वजह से बकरी गिर गई और दीवार दब गई। महाराज, दीवार नहीं, बकरी दब गई, बकरी। अच्छा। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मिस्त्री ने ही चूने में ज्यादा पानी डाला होगा, इसके वजह से चूना कमजोर हुआ होगा और वो गिर गया होगा। अच्छा, ठीक है, इसको निकालो और मिस्त्री पर लेकर आओ। क्यों रे मिस्त्री, गंगा जमुना की किस्ती, चूल्हे में इतना पानी क्यों डाला कि दीवार गिर गई। महाराज, इस गुलाम का कोई कसूर नहीं, कोतवाल की गाड़ी टकरा गई। कोतवाल को लाया जाए। कोतवाल, तूने सवारी ऐसी निभाई कि दीवार गिर गई और बकरी दब गई। महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर जा रहा था। चुप, इसको फांसी दी जाए। महाराज, फांसी दरबार
गुरुजी ने यहाँ रहने के लिए मना किया था। माना कि देश बुलाए, लेकिन अपनी राजकाल में थोड़ा है कि रोज मिठाई खाओ और राम जी का भजन करो। महाराज चलिए नमो नारायण कीजिए। भाई आप लोग कहाँ से आए हो? मुझे क्यों लेके जा रहे हो? बिगाड़ा नहीं बनाया है, अब चलिए फांसी चढ़िए। क्यों मेरे शिव के प्राण मानते हो? कि भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? भगवान को जवाब राजा देगा, हम तो हुक्म में बंधे हैं। मेरा गुनाह क्या है वो तो बताओ। कल बात यह है कि कल कोतवाल साहब को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन कोतवाल साहब बड़े दुबले पतले हैं, इसलिए राजा ने उपाय बताया कि किसी तंदुरुस्त आदमी को पकड़ लो। मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी, मुझे उसी की सजा मिल रही है। गुरुजी मुझे बचा लीजिए, गुरुजी मुझे बचा लीजिए। बच्चा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस नगरी में रहना सुरक्षित नहीं है, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। माफ करिए गुरुजी, मैं आगे से आपकी सारी बात मानूंगा।